नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमसे, आपसे और हम सब से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है कि एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी विद्वान एक क्षत्रिय थे। इनकी विद्वता की चर्चा चारों ओर थी। जहाँ कहीं भी शास्त्रार्थ होता ये वहाँ पहुँच जाते और अपने ज्ञान से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। इनकी विद्वता के आगे, इनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी फीके पड़ जाते थे। निसंदेह धीरे धीरे उन्हें ज्ञान का घमंड आता गया और उन्हें लगा कि उनसे बड़ा ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं है। और उन्हें ये पता चला कि महात्मा बुद्ध एक संत हैं, उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस ज्ञानी व्यक्ति ने, इस क्षत्रिय ने सोचा कि चलो महात्मा जी से मिलकर भी शास्त्रार्थ कर कर आते हैं, और अगर उनको हरा दिया तो बहुत बड़ा नाम होगा। घमंड और ज्ञान के मद में चूर वो व्यक्ति महात्मा जी के जो निवास स्थल था उस ओर प्रस्थान करने लगे। तो जब वो महात्मा जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में किसी व्यक्ति ने बताया कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो भगवान को नहीं मानते। मंद ही मंद ये बात सुनकर वो ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, चलो ये तो अच्छी बात है, तो मैं महात्मा जी से जाकर भगवान के बारे में ही सवाल पूछूंगा और निश्चय ही मेरी जीत होगी। और अपनी जीत से पूरी तरह आश्वस्त, ज्ञान के घमंड में चूर, वो महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया और कहा, हे महात्मा, हे गुरुदेव, मेरे मन में कुछ सवाल है, कुछ शंकाएं हैं और मैं उसका निवारण करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप अपना परिचय दें। जब उस ज्ञानी व्यक्ति ने अपना परिचय दिया तो महात्मा जी, चूंकि पहले से उनके बारे में विदित थे, उनको जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चलिए फिर भी आप अपना सवाल जो है वो आप मुझे बताइए। तो जो हमारे ज्ञानी महापुरुष थे उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मुझे बताइए, मेरी ये बड़ी दुविधा है भगवान को लेके कि भगवान है या नहीं है। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि महाशय, ये सवाल ज़रा कठिन है और इसका उत्तर इतनी आसानी से तो आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा और मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त माननी पड़ेगी। मैं जो आपसे मांगूं वो आपको मुझे देना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर ज्ञानी पुरुष पहले तो थोड़ी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बहुत चिंतन मंथन किया और सोचा कि महात्मा जी क्या मांगेंगे। ज़्यादा धन दौलत, ज़मीन जायदाद, उन सब की मेरे पास कोई कमी है नहीं।
तो जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा, जान भी मांगेंगे तो भी मैं दे दूंगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ मांगेंगे। जब वह अपने मस्तिष्क में सारे हिसाब किताब सारी गणना करके संतुष्ट हो गए तो उन्होंने महात्मा जी से कहा, बुद्ध से कहा कि ठीक है महात्मा बुद्ध, आप बताइए आपको क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही गहरा है और अगर मुझे इसका उत्तर देना है तो आपको मेरी ये इच्छा, मेरी जो ये मनोकामना है वो पूरी करनी पड़ेगी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ज्ञानी पुरुष बहुत आश्वस्त हो गए और बिल्कुल खुले दिल से कहा कि आप मांगिए, आप बोलिए, आपका क्या आदेश है। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर आपको इस सवाल का उत्तर चाहिए कि भगवान हैं या नहीं तो आपको 2 साल का मौन रखना पड़ेगा। ये बात सुनते ही ज्ञानी पुरुष का जो मस्तिष्क है वो भन्ना गया। थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मौन 2 साल? जो व्यक्ति हर बात पे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हो, जो व्यक्ति सारे शास्त्रार्थ में भाग लेता हो, जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के सवालों का उत्तर देता हो, उस व्यक्ति को अगर आप कहें कि आपको 2 साल का मौन व्रत लेना है तो उसके लिए ये उसके प्राण मांगने से भी मुश्किल काम था। अब चूंकि वादा किया था, अगर वो वादे से मुकर जाते तो उनकी हर जगह बेइज्जती होती, उनका नाम खराब होता और उनको अपने सवाल का उत्तर भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इच्छा तो नहीं थी। उन्होंने कहा कुछ और मांग लीजिए, आप धन दौलत कुछ भी मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, क्योंकि आपका सवाल कठिन है तो जवाब भी के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको 2 साल का मौन व्रत लेना पड़ेगा। आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद ज्ञानी पुरुष ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली और मौन के लिए तैयार हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, आज आप आश्रम में आराम कीजिए, कल से आपका मौन व्रत जो है कल प्रातः से प्रारंभ होगा। और दिनचर्या की तरह अगले दिन सुबह हुई और ज्ञानी पुरुष का मौन व्रत जो है वो प्रारंभ हो गया। 2-4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, पर जो व्यक्ति को बोलने की आदत है उन्हें चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता गया उस ज्ञानी पुरुष के लिए चुप रहना। वो अंदर अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध में रहने लगे। कई बार महात्मा जी के शिष्य आसपास बैठकर उनसे सवाल पूछते तो इनको भी जवाब देने की इच्छा हो जाती, क्योंकि ज्ञान तो था। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। कई महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। वो व्यक्ति हमेशा अपने स्वभाव से, चूंकि बोल तो सकते नहीं थे, तो उनके स्वभाव में वो क्रोध, वो चिड़चिड़ापन वो दिखने लगा। और एक दिन महात्मा जी बैठे हुए थे, वो कहीं से बड़ा पत्थर लाए और पत्थर महात्मा जी के पास फेंका और चले गए। महात्मा जी ये सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। रात्रि की बेला में वो ढूंढते ढूंढते उनके पास गए। ज्ञानी पुरुष तालाब के पास चुपचाप बैठे थे। महात्मा जी उनके पास पहुंचे और कहा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आज के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए मुक्त करता हूं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। उस ज्ञानी पुरुष ने नाव में सर हिलाया कि नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है और मुझे कोई ये छूट भी नहीं चाहिए। फिर महात्मा जी ने कहा कि आप ये तालाब देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं,
ज्ञानी पुरुष ने हाँ में सर हिलाया। फिर कहा, इसमें जो चंद्रमा है वो दिख रहा है आपको? हाँ में सर हिलाया कि हाँ दिख रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, एक काम कीजिए, एक पत्थर ले आइए और उस पत्थर को इस पानी में फेंकिए। ज्ञानी पुरुष गए, पत्थर लाया और पत्थर को पानी में फेंका। अब महात्मा जी ने पूछा, अब बताइए क्या चंद्रमा दिख रहा है आपको? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो आप मन है, वो जब आप मन को शांत रखेंगे तो हर चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और जैसे ही मन में उथल पुथल होगी तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो जो जीवन है इसी उथल पुथल और शांत के बीच चलता है। प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो ना जाने हम कितनी बातें करते हैं, ना जाने हम कितना बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो मौन है ये ऊपर का हो, अंतर्मन का भी जो मौन होता है वो आपके मन को, आपके चित्त को शांत रखता है। आपके क्रोध, जब हम बात करते हैं, जब आप मौन व्रत में जाते हैं, जब आप मौन साधते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रसार होता है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है। आपने देखा होगा आजकल कई जगह ऐसे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे लोग 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए जाते हैं, जहाँ पे 10 दिन का मौन रखते हैं, 15 दिन का मौन रखते हैं। तो आपको ये जो मौन व्रत है एक नई एनर्जी देती है, आपके अंदर एक नए ऊर्जा का प्रसार करती है। तो जब आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आती है तो हमेशा वो ऊर्जा बाहर आना चाहती है। तो वो ऊर्जा बाहर कैसे आए? तो आपके क्रोध के रूप में आप पे हावी होते हैं, आपके चिड़चिड़ेपन के रूप में आपके ऊपर हावी होती है। और अगर आपने इसे संभाल लिया, क्योंकि वो एक शक्ति है, और कहते हैं ना, जब शक्ति आपको मिली है तो उसको नियंत्रित करना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप जीवन में उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी सी बात है, अगर आपके पास एक साइकिल आती है, एक कार आती है, वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है आपके लिए कि आप कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं। मगर उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, उसको आपको चलाना आना चाहिए। अगर आपको चलाना ना आए तो आपके जीवन का नुकसान है। आपको कार चलानी ना आए तो आप जीवन खो देंगे। उसी तरह जो आपके मौन व्रत से जो ऊर्जा आपके अंदर बनती है उसको कंट्रोल करना, उसको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। उस क्रोध रूपी जो राक्षस है, जो आपके अंदर मौन व्रत से जो ऊर्जा बनी है, उसे बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और वो दिन था और 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। 2 साल बाद जब उस ज्ञानी पुरुष ने मौन व्रत तोड़ा तो पहला जो शब्द था उस व्यक्ति के मुंह से वो निकला बुद्ध। और वो इतनी मीठी और मधुर ध्वनि थी कि आसपास बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन 2 सालों में जो ऊर्जा अर्जित की उसको संभालना सीखा, उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखा। और ये ऊर्जा सब में है, आप में, हम में, हम सब में ये ऊर्जा है। हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी किसी ने पूछा कि मौन व्रत क्या है, तो मौन व्रत यही है, आपके अंदर जो ऊर्जा, जो शक्ति कम हुई है उसको रीस्टोर करना। जैसे हम मोबाइल में बोलते हैं ना, कभी डेटा चला जाता है आप रीस्टोर करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो आप जो ये मौन व्रत रखते हैं वो आपका फैक्ट्री रीसेट है। तो चलिए
आज की कहानी में इतना ही। आगे मैं आपके लिए नई कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।